एम्पावरमेंट होगा। सोचा तो हमने ये था कि देश इस समय एक बहुत बड़े संक्रांति काल से गुजर रहा है, एक अविश्वास का संकट है। हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। ये जिस स्पीच की बात कर रहे थे अभी राजन भारती, उस जेपीसी में बोलते हुए मैंने ये तमाम बातें कही थी, और मैंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बात भी कही थी कि भारतीय लोकतंत्र में बहुत क्षमता है, बहुत शक्ति है। हम कितना भी आपस में लड़ें, लेकिन हम मिल बैठकर रास्ता भी निकालते हैं, और वो रास्ता निकला। शीतकालीन सत्र अगर जेपीसी की मांग पर खत्म हो गया, तो बजट सत्र जेपीसी की मांग मानने पर तुरंत चल पड़ा, और धन्यवाद दिया मैंने, हृदय से धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री को। पहले दिन भी जब उन्होंने जेपीसी की मांग मानी, और उस दिन भी जिस दिन मैं जेपीसी के मोशन पर बोल रही थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि आज देश का आत्मबल उठाने के लिए, देश में विश्वास पैदा करने के लिए एक कोई बहुत बड़ा बजट आएगा, जिसे हम साहसी बजट की संज्ञा दे सकेंगे, जिसे हम बड़ी सोच वाला बजट कह सकेंगे, अ बजट विद बिग थॉट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये बजट स्टेटस कोइस्ट बजट है, तो गलत नहीं होगा। इस बजट ने उन तमाम चीजों को सामने लिया ही नहीं। किन चीजों पर आप बजट को तोलते हैं? 4 चीजें उसमें मेजर होती हैं: जीडीपी, इन्फ्लेशन, ट्रेड बैलेंस और अनएम्प्लॉयमेंट। पूरे बजट में कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का नाम नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक जगह लिख दिया गया। इतना बड़ा देश की समस्या, इतना बड़ा एक दानव के रूप में बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। जब बजट आता है तो हर लोगों की अपनी 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 आशाएं होती हैं। इवन इंडस्ट्री में भी अलग इंडस्ट्री की अलग आशा होती है, और हर इंडस्ट्री उस पर रिएक्शन भी अपने तौर पर देती है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैं देख रही थी, राहुल बजाज जी का है, बाकी लोगों का, महिंद्रा, कोटक महिंद्रा का है। उन्होंने बजट की सराहना की है, क्योंकि वो बजट को उतनी ही दृष्टि से देख रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री पर उसका क्या असर पड़ा, और वो अपना रिएक्शन भी उसी हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन मैं जब देखती हूं एक महिला होने के नाते, तो पूरी बिरादरी की तरफ से अगर मैं देखूं, तो महंगाई की मार से मरती हुई महिला को क्या मिला है? इट इज नॉट ए डिफ्लेशनरी बजट, इट इज एन इन्फ्लेशनरी बजट। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है जिसका उन्होंने आज संज्ञान ही नहीं लिया। उनको लगता है कि ऑयल प्राइसेस बिल्कुल स्थिर रहेंगे, लेकिन क्या आप में से कोई कह सकता है कि ऑयल प्राइसेस स्थिर रहेंगे? जो परिस्थिति आज लीबिया में बनी है, अगर वो ठीक भी हो जाए, तो उसके बावजूद भी बाकी अन्य देश जो तेल के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं, वहां सब कुछ सही रहेगा और तेल की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। और जब तेल की प्राइसेस बढ़ती है तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, और सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है महिला की रसोई पर। इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अनएम्प्लॉयमेंट का तो जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया उसको एक समस्या के तौर पर। इसलिए मैं आज जब भी कोई हमारे यहां से बजट पर बोलेगा, तब या मेरी उनसे बात होगी, तो मैं कहूंगी हम लोग एक विजनरी बजट की अपेक्षा कर रहे थे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि ऐसा बजट आएगा जो ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। आप ही के 2 शब्द, जो एम्पावरमेंट ओरिएंटेड होगा। आप महिला को एम्पावर करते हैं जब उसकी महंगाई कम करती है, उसकी रसोई ठीक से चले तो वो एम्पावर, शी फील्स एम्पावर्ड। ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, एम्पावरमेंट ओरिएंटेड होगा, इन्फ्लेशन को कंटेन करने वाला बजट होगा, और कोई बड़ी सोच वाला बजट होगा। लेकिन मैं सच कहती हूं मित्रों, हमें इस बजट ने निराश किया है, क्योंकि जो भी मैंने आपके सामने इश्यू रखे वो गवर्नेंस के इश्यूज हैं केवल। मैं बजट के बाकी पहलुओं पर नहीं जा रही, क्योंकि आपका अपना विषय केवल ये था गवर्नेंस, ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट। तो ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट के लिए जिन कसौटियों पर बजट को तोला जाना चाहिए, ईमानदारी है उसमें, कानून व्यवस्था है उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, पक्षपात है उसमें, डिलीवरी है इफेक्टिव उसमें, और विजन, उन सारी की सारी कसौटियों पर यह बजट एक असफल बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।